आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। व्हाट्सएप रुका, नागरिकों को लगा झटका। शहर में दीपावली, पाड़वा और भाई दूज की तैयारी को लेकर उत्साह। सूर्य ग्रहण का पालन, नियमों के साथ लिए दर्शन। मार्कंडेय नदी में डूबा युवक। रिंग रोड के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए किसानों की हलचल। नगर क्षेत्र में मौसम में बदलाव, ठंड का असर। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप है उजळली घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी। आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। व्हाट्सएप आज की दुनिया का मंत्र बन गया है। बहुत से लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कई काम करने के लिए इस पर निर्भर है। इसलिए व्हाट्सएप से सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद पूरी दुनिया के नागरिक उन्माद में है। व्हाट्सएप, जिसके दुनिया भर में लाखों यूज़र्स है, भारतीय मानक समय के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे डाउन हो गया। इसलिए दुनिया भर से यूज़र्स ट्विटर पर आए और इस बारे में ट्वीट करने लगे। व्हाट्सएप को कुछ तकनीकी खराबी के कारण डाउन बताया गया था। पहले कुछ समय तक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज नहीं भेजा जा सकता था। हालांकि कुछ समय बाद पर्सनल चैट को भी बंद कर दिया गया। हज़ारों यूज़र्स ने ट्विटर पर इस समस्या की सूचना दी। इस बीच इस नाकामी के फ़ौरन बाद ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन होने को लेकर मीम्स शेयर होने लगे। डाउन डिटेक्टर ने बताया कि दोपहर 12 बजे के बाद यूज़र्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद संख्या बढ़ती गई और करीब 1 बजे तक समस्याओं का सामना करने की हज़ारों शिकायतें मिली। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें मैसेज नहीं भेज पाने की थी। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद व्हाट्सएप सामान्य हो गया। हालांकि लंबे समय तक इसकी रफ्तार बेहद कम बताई गई थी। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर निर्भर कई कारोबारी वर्ग प्रभावित हुए हैं। शहर में दीपावली, पाड़वा और भाई दूज की तैयारी को लेकर उत्साह। दीपावली पर्व को उत्साह के साथ मनाने के लिए नागरिकों का प्रयास पिछले 2 दिनों से जारी है। नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा का उत्सव उत्साह के साथ किया गया है। अब दीपावली, पाड़वा और भाई दूज के उत्साह के लिए बाजार में खरीदारी जोरों पर होगी। मंगलवार को ग्रहण के कारण बाजार में लेन देन ठंड रहा। हालांकि ग्राहकों के बुधवार को बड़ी संख्या में बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है। उसके लिए पाड़वा के लिए सोना, बिजली का सामान समेत तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें तैयार रखी है। दीपावली, पाड़वा के मौके पर बेलगाम बाजार खरीदारी के लिए तैयार है। पाड़वा के शुभ अवसर पर, जिसे 3.5 मुहूर्तों में से एक रूप में माना जाता है, नागरिक हर दिन बाजार में सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन खरीदने के लिए आते हैं। हर साल पाड़वा त्योहार की पृष्ठभूमि में हर तरफ खरीदारी का तांता लगा रहता है। खरीद के समय करोड़ों का कारोबार होता है। इससे ये देखने को मिला कि व्यापारियों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। सूर्य ग्रहण का पालन, नियमों के साथ लिए दर्शन। मंगलवार को दीपावली के मौसम में सूर्य ग्रहण ने प्रकृति के अद्भुत चमत्कार का आभास कराया। ग्रहण के संबंध में सभी नियमों का पालन करते हुए नागरिकों ने ग्रहण देखने का आनंद लिया। इसलिए ग्रहण उल्लेखनीय रहा। अब अगला सूर्य ग्रहण लगभग 5 साल बाद यानी 2 अगस्त 2027 को देखने को मिलेगा। मंगलवार को लगा हुआ सूर्य ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दिया। ग्रहण का अवलोकन सुबह से ही शुरू हो गया था। सूर्य ग्रहण शाम 4:49 बजे शुरू हुआ। ग्रहण शाम 5:43 बजे हुआ। शाम 6
6:08 पर सूर्यास्त के साथ ग्रहण समाप्त हुआ। इस ग्रहण को देखने के लिए खगोल प्रेमियों ने पूरा ध्यान रखा। ग्रहण को खुली आंखों से ना देखने की सलाह दी गई, इसलिए चश्मे और एक्सरे फिल्म से ग्रहण देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। हालांकि ग्रहण का पालन वैज्ञानिक रूप से अलग है, लेकिन धार्मिक नियमों का पालन करते हुए ग्रहण काल के दौरान देवता पूजा और भोजन से परहेज करने का अभ्यास किया गया। मार्कंडेय नदी में डूबा युवक। मछली पकड़ने जाते समय पैर फिसल जाने के बाद एक युवक मार्कंडेय नदी में डूब गया। ये घटना शनिवार आज सोनाटी गवांचिक के मार्कंडेय नदी पुल पर हुई। उसका नाम शेट्टीपा कलकामकर है और घटना की रिपोर्ट काकती थाने में दर्ज कराई गई है। अग्निशमक दल के कर्मियों ने शनिवार शाम से नदी के किनारे तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने इस बात की जानकारी काकती पुलिस को दी। पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए दमकल कर्मियों को बुलाया। उसके बाद जवानों ने राफ्टिंग और पनडुब्बी की मदद से तलाशी अभियान चलाया। रिंग रोड के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए किसानों की हलचल। रिंग रोड के लिए आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार को दिवाली पर कई किसान समिति कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराने के लिए उपस्थित थे। वकील भी दिन भर मौजूद रहे। 50 किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई। भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना के कारण किसानों के सामने अंधेरा फैल गया। बस यही आपत्तियां दर्ज कराने का आधार है। तालुका के 31 गाँव में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना निकाल दिया गया है। इसके चलते तालुका के किसानों का दिवाली पर जीवन में अंधकार लाया है। रिंग रोड के लिए हजारों एकड़ जमीन संपादित करने के लिए सूचना हो गई है। नतीजतः इसके खिलाफ लड़ने के लिए आपत्ति आधार है। इसके खिलाफ मई समिति कार्यालय में सभी सुविधाएं हो गई। युवा मई समिति के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट श्याम पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण के साथ नेता कार्यालय में जुटे हैं। नगर क्षेत्र में मौसम में बदलाव, ठंड का असर। शहर और उसके आसपास के मौसम में बदलाव आया है और अब ठंड का असर शुरू हो गया है। दीपावली के मौसम में शीतलहर शुरू हो गई है। इस महीने की शुरुआत में वापसी की बारिश ने एक सप्ताह तक चलने वाले तूफान का कारण बना, इसलिए आशंका थी कि दिवाली पर बारिश होगी। लेकिन रविवार रात और सोमवार को तापमान गिरकर 12 डिग्री पर आ गया। बारिश के देरी से लौटने से ठंड का मौसम देरी से आया है, लेकिन बारिश थम गई और रविवार रात को ठंड का मौसम शुरू हो गया है। बारिश बंद होने से फसलों के लिए अनुकूल माहौल बनने की संभावना है। ठंड के कारण जाड़े की फसलों के लिए भी अच्छा माहौल बनने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भाषावार क्षेत्रीयकरण से हुए अन्याय के खिलाफ 1 नवंबर को काला दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे लाइव के माध्यम से सीमावासियों को निर्देशित किया जाना चाहिए। सभी मंत्री और विधायकों ने केंद्र में बांधे काले रिबन पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अपील मई युवा समिति ने पत्र द्वारा की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषा संस्कृति को कुचलने का काम कर्नाटक सरकार कर रही है। इसे महाराष्ट्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। तो काले दिन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फेसबुक लाइव के माध्यम से सीमावर्ती निवासियों के साथ संवाद करें और सरकार के प्रतिनिधि बेलगाम भेजने की अपील की गई है।
लक्ष्मी पूजन समारोह देर रात तक चला। दीपावली पर्व का सबसे अहम हिस्सा रही लक्ष्मी पूजा सोमवार की देर रात तक चली, इसलिए शहर में देर रात तक नागरिकों का आना जाना शुरू हो गया। व्यापारी केंद्रों में आयोजित लक्ष्मी पूजन समारोह के साथ ही दीपावली का उत्साह चरम पर पहुंच गया। बाजार प्रांगण और अन्य जगहों पर देर रात तक लक्ष्मी पूजा चल रही थी। दिवाली में लक्ष्मी पूजा पर अधिक महत्वपूर्ण है। हर साल की तरह इस साल भी 7 रंग की रंगोली से सजा हुआ आंगन, गेंदे के फूल की माला और रोशनी की आग में आतिशबाजी के प्रदर्शन में प्रदोष सोमवार की शाम मुहूर्त पर शहर में लक्ष्मी पूजा घर में भी और दुकानों में भी पारंपरिक तरीके से की गई। शहर और मोहल्ले में लक्ष्मी पूजन शुभ वातावरण में समारोह हुआ। आतिशबाजी के साथ पूरा आकाश उज्जवल था। पिछले 8 दिनों में खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ थी। पूजा के लिए लाया बतासे, लक्ष्मी आदि की मूर्ति सामग्री खरीदने निकले नागरिक से शहर रौनक से भर गया। खतरनाक मांझे की बिक्री रोकने का आदेश। 5 साल के बच्चे की मांझा से रविवार शाम को मौत हो गई। इसे गंभीरता से लेते हुए मांझा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। जिला पुलिस प्रमुख ने आगे कहा कि जिले में कहीं भी जाकर मांझा बेचा जाए तो मुखबिर को सूचित करे। उसे पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। काम के सिलसिले में हत्तरगी से बेलगाम आया एक व्यक्ति के साथ अपने 5 साल के बेटे को लाया था। येडियुरप्पा रोड नेशनल हाईवे से हत्तरगी के रास्ते में हाईवे पर पड़े एक मांझे ने बच्चे का गला काट दिया। ये घटना रविवार शाम 5:30 बजे की है। इसी क्षेत्र में सुबह के चरणों में से एक मांझा लगने से 2 पहिया युवक का गला भी कट गया। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए मांझा पक्षियों के लिए खतरनाक ही नहीं, इंसानों के लिए भी घातक होता जा रहा है, ये स्पष्ट है। एल्लूर ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने के लिए ग्रामीणों का प्रतिसाद। मॉडल ग्राम पंचायत के तहत इस विजन को पूरा करने के लिए एल्लूर ग्राम पंचायत अब सक्रिय हो गई है। इसके लिए सोमवार को ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने हर वार्ड में जाकर बैठक की। इस मुलाकात को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। ये बैठक ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल की पहल पर हुई थी। यह बैठक दूरदृष्टि योजना के तहत अगले 5 साल की योजना तैयार करने के लिए आयोजित की गई। बैठक अवचारहट्टी में दत्त मंदिर, मारुति मंदिर, विठ्ठल रखमाई मंदिर, ब्रह्मलिंग मंदिर, परमेश्वर मंदिर और गणपति मंदिर में हुई। इस मुलाकात को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। शास्त्री नगर में शराब की बोतलें भरी कार। शास्त्री नगर में गोवा में बनी शराब की बोतलों से भरी कार मिली। कार बोतलों से भरी हुई थी और गिनती देर रात तक शुरू थी, इसलिए शराब की सही मात्रा का पता नहीं चल सका। गुडशेट रोड स्थित डेक्कन अस्पताल के पास महाराष्ट्र से गुजरने वाली एक कार पिछले कई दिनों से रुकी हुई थी। चूंकि वो कई दिनों से वहाँ थी, इसलिए सोमवार को यहाँ रहने वाले लोगों ने शक के आधार पर कार में झाँका। उसमें एक डिब्बा मिला हुआ था। जब शीशा साफ किया गया तो पता चला कि सभी शराब की बोतलें हैं। ये जानकारी CAN पुलिस और शाहपुर पुलिस को दी गई। अधिकारियों ने कार का निरीक्षण किया। आगे कार के पीछे एक बैग में सीट पर और साथ ही ट्रंक में डिब्बे में शराब की बोतलें पाई गई। इस कार को जब्त कर उसे शाहपुर थाना ले जाया गया। पुरातत्व विभाग की अनुमति बिना ही राजहंसगढ़ में मूर्ति के लिए अनुदान। एल्लूर में राजहंसगढ़ कर्नाटक पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का कार्य पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना चल रहा है। पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना कन्नड़ और संस्कृति विभाग ने प्रतिमा के लिए धनराशि स्वीकृत की है। ऐसी रिपोर्ट डॉक्टर HM सिद्धनगौडर ने दिया। पुरातत्व विभाग के निर्देश पर सिद्धगौडर ने 13 सितंबर 2022 को राजहंस किले का दौरा किया और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने 15 सितंबर को निरीक्षण रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को सौंपी है। किले पर चल रहे काम ने संरक्षित स्मारक का अवमूल्यन किया है, इसलिए वहां पर मूर्ति खड़ी करने का काम तत्काल रोक दिया जाए। जहां निर्माण हुआ है उसे तत्काल हटाया जाए। ऐसी अनुशंसा करते हुए इस प्रतिवेदन में प्रतिमा स्थापित करने के लिए 2 वैकल्पिक स्थानों का सुझाव दिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।